कल अपने मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। कल अपन चल रहे थे टॉपिक अपना लेंथ ऑफ बेल्ट चल रही थी अपन ने, तो ओपन बेल्ट की फाइंड आउट कर ली थी, राइट। ओपन बेल्ट की लेंथ ऑफ बेल्ट फाइंड आउट हो गई थी। यस सर, हो गई थी ना अपनी। तो अपने ओपन बेल्ट की जो लेंथ है वो फाइंड आउट होने का बेटा अपन आज जो चलेंगे सबसे फर्स्ट थिंग जो आपका नंबर 4th असाइनमेंट है वो है आपका लेंथ ऑफ बेल्ट की क्रॉस बेल्ट ड्राइव। लेंथ ऑफ बेल्ट की क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इट्स योर असाइनमेंट। लेंथ ऑफ बेल्ट ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव, इट्स योर असाइनमेंट। क्लियर? यस बेटा, नोटेड? यस सर। एंड सबमिशन डेट सैटरडे से, सबमिशन डेट संडे यानी नेक्स्ट डे, कल, टुमारो। ओके, जिसको आज सबमिट करना है वो आज सबमिट कर देना, जिसको कल सबमिट करना है वो कल सबमिट कर देना, बट बिफोर 11:59 PM कल सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा? ये थोड़ा और टाइम दे दीजिए बेटा लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव है और कुछ नहीं है इसमें। तो लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव जैसे है वैसे क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, आराम से कर सकते हो। जैसे ओपन करिए, चेंज क्या आएगा मैं अभी बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं अपन। चेंजिंग क्या है बेटा उसके अंदर, जैसे अपन ने ओपन बेल्ट फाइंड आउट करी है कि ओपन बेल्ट के अंदर दोनों जो पुली थी वो पुली क्या होती है, अपनी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेट करती है। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बट आई एम ऑडिबल, तो मेरी तरफ से तो क्लियर है। आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बेटा योर साइड प्रॉब्लम है, मेरी साइड से सब कुछ क्लियर है। ओके, तो अपन बता रहे थे कि अपना जो पुली थी वो सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों रोटेट करती है। जब पुली रोटेट करती है तो अपन ने साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 - R2 अपॉन x आया था अपना। R1 रेडियस ऑफ द ड्राइवर पुली, R2 रेडियस ऑफ द स्मॉलर पुली एंड x डिस्टेंस बिटवीन दी टू पुलीज। तो ये अपन ने कल फाइंड आउट करा था। लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या बेटा, मेरी तरफ से कल सब कुछ क्लियर है बेटा। आई एम ऑडिबल? यस सर, क्लियर है एकदम। यस सर, आ रही है बेटा जिसको प्रॉब्लम है वो अपने आप को एक बार इस मीटिंग को एंड करने के बाद दोबारा ज्वाइन करो। आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, बट मेरी साइड से सब कुछ क्लियर है। तो अपन बता रहे थे, अरे बेटा गुड मॉर्निंग हो गया है लोकेश, कब का ये क्लास कंटिन्यू करने दो बेटा। ओके सर, अभी आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अरे मैं बोल रहा हूं यार। यस, तो अपन बता रहे थे बेटा दोनों पुली थी तो सेम डायरेक्शन रोटेट करते, साइन अल्फा R1 - R2 अपॉन x होता है। क्रॉस पुली के लिए अपन ने जो टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव डिस्कस करा था उसके अंदर बताया था कि दोनों पुली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट करती है। दोनों पुली कौन सी डायरेक्शन रोटेट कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन। मींस अगर एक अपनी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो अनदर वन कौन सी रोटेट कर रही है? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। बेटा सबको आवाज आ रही है या नहीं आ रही, पहले मुझे ये बताओ एक बार। यस सर, क्लियर है आवाज आ रही है सर, आ रही है आवाज तो क्लियर है सर एकदम। तो प्रशांत तुम अपने आप को बेटा, प्रशांत तुम रिकॉर्डिंग देख लेना तो क्लास की एंड करके देखो बेटा, मेरी तरफ से क्लियर है। क्यों फालतू में क्लास को बर्बाद कर रहे हो यार। यस, अपन बता रहे थे कि दोनों पुली क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करती है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू R1 + R2 अपॉन x होता है। साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, R1 + R2 अपॉन x होता है अपना यहाँ पे। बस यही अपना डिफरेंस आएगा, बाकी और कोई चीज अलग से नहीं होगी अपनी। उसी बात का आप तो क्या हुआ, सिर्फ अपने यही चेंज होता है। तो ये होता है अपना क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो आपका असाइनमेंट है। अब अपना चलेगा इसकी कि जैसे आपने लेंथ ऑफ बेल्ट फाइंड आउट करी है
उसी टाइप से अपन इसकी रेशियो ऑफ टेंशन भी फाइंड आउट करते हैं। उसी टाइप से अपन क्या करते हैं कि रेशियो ऑफ टेंशन भी फाइंड आउट करता है। रेशियो ऑफ टेंशन मींस क्या होती है कि टेंशन आपकी क्या लगती है, एक बेल्ट के ऊपर तो टेंशन लगेगी T1 यानी पुली के ऊपर, और एक के ऊपर क्या लगेगी T2। तो टेंशन भी अपन फाइंड आउट करते हैं, टेंशन रेशियो अपन का फाइंड आउट करना होता है। न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आता है बेटा, न्यूमेरिकल भी आपका किसके ऊपर आता है, इसी के ऊपर ही आता है। तो ये बेटा आपकी जैसे रेशियो ऑफ टेंशन है, तो ये किसकी आपकी रेशियो ऑफ टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। रेशियो ऑफ टेंशन फॉर फ्लैट बेल्ट, एक तो रहेगी बेल्ट कौन सी V और एक बेल्ट रहेगी आपकी फ्लैट। जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव फाइंड आउट करी थी ना, तो टाइप्स ऑफ बेल्ट कौन कौन सी थी, फ्लैट, V एंड सर्कुलर। तो टेंशन किसके निकालेंगे, एक तो फ्लैट की और एक किसकी फाइंड आउट करेंगे अपन, V की। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अपन किसकी, फ्लैट बेल्ट की। सपोज दैट अपनी जो आपको डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम के अंदर आपके जो पुली है वो कौन सी डायरेक्शन रोटेट कर रही है, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये कौन सी डायरेक्शन रोटेट कर रही है, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रही है, तो इस साइड तो हो गया आपका टेंशन T1 और ये हो गया आपका टेंशन T2। जहां पे टेंशन T1 है उस साइड मींस ज्यादा टेंशन हो रहा है, तो वो कौन सी साइड रहेगी आपकी, टाइट साइड। और T2 कौन सी साइड रहेगी आपकी, स्लैक साइड। टेंशन एक तो लग रहा है आपका T1 बेटा, और एक टेंशन लग रहा है आपका T2। तो टेंशन T1 आपका रहेगा टाइट साइड और टेंशन T2 रहेगा आपका स्लैक साइड। ये रहा, टेंशन T1 आपका रहेगा कौन सा, टाइट साइड, और टेंशन T2 आपका रहेगा स्लैक साइड। ये वाला डायग्राम है, देख लो, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हो रहा है, इसके अंदर सर आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास थोड़ी। बेटा मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, मैं ऑडिबल हूँ, मेरी तरफ से मैं बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है। अगर एक तुमको प्रॉब्लम है सबको होती तब तो मैं मानता भी दिक्कत है, बट एक तुम ही बोल रहे हो प्रशांत, और बाकी सबके पास से कोई क्लियर ही नहीं है, सबके पास से कोई आ ही नहीं रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही है। मैं बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूँ, वॉइस आ रही है मेरी, तो सब बोल रहे हैं सर यस आ रही है। सर इसको कहो एक बार नेट चेक करे अपना। बेटा एक बार नेट चेक करो अपना, हो सकता है मे बी तुम्हारी साइड से कुछ प्रॉब्लम हो, मेरी साइड से सब कुछ क्लियर है और मेरी साइड से वॉइस क्लियर आ रही है बेटा, राइट। तो प्रशांत एक बार आप अपने आप को देखो, एक बार इस मीटिंग को एंड करके आफ्टर दोबारा अगेन ज्वाइन करो, हो सकता है आपकी वॉइस आ जाए क्लियर है। बट एक बार एफर्ट तो करो ना, तुम बार बार एक बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो, जैसे सर मुझे वॉइस नहीं आ रही है, मुझे वॉइस नहीं आ रही है। क्या है यार बार बार बेटा। यस, अपने इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव ड्राइव टेंशन T1 ऑन द टाइट साइड एंड T2 ऑन द स्लैक साइड। जब अपनी बेल्ट अपनी जब रोटेट करेगी तो टेंशन हो गई, तो इनके ऊपर रिएक्शन भी लगेगी। रिएक्शन कौन सी लगेगी बेटा, R। रिएक्शन क्या लग रही है आपकी, R। अब मुझे एक चीज बताओ, पुली क्लॉकवाइज रोटेट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगता है अपना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। बेटा पुली क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है अपना, जस्ट अपोजिट। तो कहां लगेगा फ्रिक्शन, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। वी नो दैट जो F होता है फ्रिक्शन, वो क्या होता है, म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू इंटू आर। म्यू क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है अपना। तो F इज इक्वल टू क्या लगता है अपना, म्यू इंटू आर। और जो कैपिटल R है वो क्या शो हो रहा है, जो अपनी ये वाली वो R है, वो क्या आपकी नॉर्मल रिएक्शन जो अपनी फाइंड आउट होती है, ये क्या आपकी नॉर्मल रिएक्शन। तो क्लॉकवाइज रोटेट करी, ये क्या हो गया आपका म्यू इनटू आर। एक साइड है आपकी बेटा कौन सी, T1, और अनदर साइड है आपकी T2। T1 टाइट साइड, T2 स्लैक साइड। जहां पे आपका और इन दोनों के बीच में देखो एक एंगल और फाइंड आउट हो रहा है बेटा। अब वो एंगल फाइंड आउट कौन सा हो रहा है, आपका जो एंगल है, ये जो यहां से ये वाला एंगल है, मीन्स ये वाला जो छोटा वाला है, वो एंगल कौन सा है आपका,
ये जो पॉइंट MN है वो एंगल है आपका D5, जो एंगल आपका MN है वो कौन सा है आपका D5, और जो एंगल आपका फुल जा रहा है जैसे थीटा, ये वाला एंगल जो पॉइंट A और B, वो आपका मिड पॉइंट हो गया सेंटर, और उससे A और B, और ये वाला जो एंगल है वो क्या है आपका थीटा, ये वाला एंगल आपका क्या है थीटा। अभी हमसे इसकी बात करेंगे थीटा और एक D5 की, तो एक तो क्या आपका थीटा एंगल है और एक आपका क्या है D5 है। इनके ऊपर जो अपनी टेंशन लग रही है, बिकॉज अपना टाइट साइड है तो दोनों साइड अपनी टेंशन सेम नहीं रह सकती, टेंशन जो है अपनी दोनों साइड की हो सकती है सेम नहीं रह सकती, बिकॉज अपन को टेंशन फाइंड आउट करनी है। टेंशन कैसे कि T1/T2, जब रेशो की बात कर रहा है तो T1/T2, तो टाइट साइड में कुछ तो डिफरेंस आएगा। टाइट साइड में किसका डिफरेंस आएगा, सिर्फ डेल टी का। इधर कुछ ज्यादा लगेगा, वो क्या लगेगा सिर्फ डेल टी, और इस साइड क्या लगेगा सिर्फ टी। तो एक साइड तो लग रहा है T प्लस डेल टी, और एक साइड क्या लग रहा है आपका T। नाउ let us consider a flat belt drive having tension T1 on the tight side and T2 on the slack side. R give the reaction of the pulley. R क्या है आपकी रिएक्शन है पुली की on the belt, and mu is the coefficient of friction. mu क्या है आपका बेटा यहाँ पे coefficient of friction between the किस किस के बीच में, बेल्ट एंड पुली रिम। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, एक तो बेल्ट के ऊपर एक पुली रिम, बिकॉज बेल्ट ही तो पुली रिम के ऊपर है, फ्रिक्शन वहीं तो मेजर होएगा अपना। आल्सो थीटा, जो अपन ने बताया था कोण AOB, अपना ट्रायंगल जो है वो क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो इज द एंगल ऑफ लैप। अब ये एंगल ऑफ लैप जो आया बेटा थीटा इज इक्वल टू होता है अपना एंगल ऑफ लैप। न्यूमेरिकल के अंदर आपका है तो एंगल ऑफ लैप आ सकता है या एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आ सकता है। अगेन रिपीट, न्यूमेरिकल के अंदर आपका एंगल ऑफ लैप आएगा या एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा। तो एंगल ऑफ लैप और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक ही होते हैं और इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। और वो क्या है, बेल्ट राउंड द पुली ऑन रेडियंस। अब सिर्फ एक ये वाला डायग्राम देखो आप लोग, ये वाला नहीं देखना है, सिर्फ ये वाला डायग्राम। हमारे क्या है, हम हाफ ऑफ द क्या लेके चल रहे हैं, इसको बेल्ट का लेके चल रहे हैं। हाफ ऑफ द जो रेडियस ऑफ टेंशन है हम हाफ ऑफ द लेके चल रहे हैं। तो देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, आपको मोमेंट आता है फाइंड आउट करना बेटा, मोमेंट। यस रिप्लाई, मोमेंट आता है ना। अरे रिजोल्विंग ऑफ फोर्सेस फाइंड आउट करने आते हैं नहीं आते। हाय एम ऑडिबल, अरे वॉइस आ रही है नहीं। मीनू मैम, मीनू मीनू मैम मेरी वॉइस आ रही है क्या? सर आ रही है वॉइस तो। हाँ हाँ अमित आ रही है ना। ओके ओके मैम। जिसको प्रॉब्लम है ना उसको ऐसे बोलो कि भाई एक बार रिमूव खुद ही लीव करके वापस ज्वाइन कर ले। ओके यस बेटा। तो अपने क्या था इसके अंदर, अब देखो अपने नॉर्मल रिएक्शन करी, पुली अपनी कहां पे रोटेट कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या टेंशन लग रही थी अपनी, एक तो लग रही थी T प्लस डेल टी और यहाँ पे लग रही थी T। डायग्राम सिंपल अपना बन रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, इस साइड अपना क्या लग रहा है ये है, तो यहाँ से अपना क्या लग गया T प्लस डेल टी का, और यहाँ लगा सिर्फ T, यहाँ पे क्या है अपनी सिर्फ T है। उसके बाद अपना जो एंगल आप लोगों ने निकाला है, अब अपना देखो इसके अंदर देखो एक और पॉइंट डिनोट हो रहा है आपका यहाँ पे म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, पुली के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जहाँ पे रोटेट कर रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया अपन ने म्यू इंटू आर। तो वही है। नाउ लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट mn एंड सबटेंडिंग एन एंगल डेल फाई एट द सेंटर ऑफ द पुली। ये सबटेंडिंग एन एंगल है, ये जो है वो सबटेंडिंग एन एंगल है mn, और वो क्या है आपका डेल फाई। ओ पॉइंट से जो एंगल जा रहा है सबटेंडिंग एन एंगल वो क्या है आपका बेटा डेल फाई at the center of the pulley. These are various forces acting on the small element mn, namely tension T on the slack side. उधर से एक तो फोर्स कौन सा लगा, जो टेंशन लगा कौन सा, एक तो टेंशन T लगा, उसको बोला है हमने
सिलेक्ट साइड वो कौन से पॉइंट से जा रहा है आपका, एम पॉइंट से। देखो वो आपका कौन से पॉइंट से जा रहा है, एक एम पॉइंट से। तो एम पॉइंट से आपका क्या गया बेटा, टेंशन टी ऑन दी सिलेक्ट साइड, और एक लगा टी प्लस डेल्टा टी किससे, एन पॉइंट से। वो किस साइड आया आपका, सिलेक्ट साइड पे। तो वही लिखा है, दीज आर वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट एमएन, नेमली टेंशन ऑन दी सिलेक्ट साइड टी लगा एट पॉइंट एम, एंड टेंशन टी प्लस टी ऑन दी टाइट साइड एट पॉइंट एन। और एक क्या लगी आपकी, नॉर्मल रिएक्शन आर। एक क्या लगी आपकी, नॉर्मल रिएक्शन आर। एंड द टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो अपना फ्रिक्शन फोर्स लगा टेंजेंशियली, वो क्या लगा आपका, म्यू आर। वो किस किस के बीच में था, पुली और रिम के बीच में। वो किस किस के बीच में था, एक तो पुली रिम थी और एक किसका था अपना, बेल्ट थी, बेल्ट एंड पुली ऑफ रिम। These forces will become concurrent for small variance of either del phi, जो हमने इसको डिनोट कर दिया, या उसको हम mn भी बोल सकते हैं। अब नाउ फाइंड आउट करने हमको रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस। रिजॉल्विंग फोर्सेस हमको फाइंड आउट करने हैं। और रिजॉल्विंग फोर्सेस आपको सबसे पहले निकालना है, एक तो फाइंड आउट आप करोगे वर्टिकली, और एक फाइंड आउट आप करोगे कौन सा, टेंजेंशियली। सॉरी, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो स्टार्ट हो जाओ बेटा रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस टेंजेंशियली एंड वर्टिकली फाइंड आउट करने के लिए। डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है, नोटेट कर लेना। नॉर्मल रिएक्शन आर एन है, फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू आर एन है। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो सबसे पहले लिखना है आपको रिजॉल्विंग ऑफ द फोर्सेस, बिकॉज सारे के सारे फोर्सेस क्या अपने इक्विलिब्रियम है। तो अब फाइंड आउट करो, आप हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड आउट करो क्या आ रहा है। रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्विंग ऑल दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, इस डायग्राम से फाइंड आउट करो। ये जो बुक की डेरिवेशन है ये गलत हो सकती है, पहले तुम सही करो और मुझे इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। रिजॉल्विंग ऑल दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, सर रेडियल हॉरिजॉन्टली है क्या, ये मैंने तो मुझे क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, बुक को नहीं देखना है तुमको, बुक की डेरिवेशन निकालनी नहीं है, उसके बाद पता चलेगा। रेडियल टेंजेंशियली नहीं, तुम तो सिंपल लैंग्वेज है। रिजॉल्विंग फोर्स हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्विंग ऑल फोर्स हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल तुम जानते हो ना क्या होता है, यस या नो? सिंपल है, मुझे तो रिजॉल्विंग फोर्सेस और हॉरिजॉन्टली चाहिए, और वो बताओ क्या आएगा बेटा। अभी तुम्हें बताता हूं, देखो आज गलत क्या चीज आती है। यस, ये बताओ मूवमेंट लेना किस किस को आता है बेटा। अरे मूवमेंट लेना आता है नहीं आता? ये बेटा जो ये चीज है ना, इसको ऐसे शो करना। इस चीज को कैसे करोगे कि आपके अंदर, इसके अंदर फोर्स लग रहा है, इंक्लाइंड फोर्स। तो जब भी इंक्लाइंड फोर्स आता है तो देखो ये ऐसे लग रहा है अपना, और एक इस टाइप से। तो जो ये फोर्स है अपना, एक तो कैसे गया, इस तरीके से। तो जो आपका ये इंक्लाइंड फोर्स लग रहा है ना, इसको टू डायरेक्शन में रोटेट कर दो। एक तो लग गया आपका ये इस तरीके से, और एक लग गया आपका इस तरीके से। ये तो आर है ही ऊपर, बट जो इंक्लाइंड फोर्स है उसको चेंज करना है। इंक्लाइंड फोर्स मींस जो अपनी ये वाली जो है टी प्लस डेल टी, इसको आप चेंज करोगे तो एक तो कैसे करोगे, हॉरिजॉन्टल, और एक कैसे चेंज करोगे, वर्टिकल। तो एक तो लग गया आपका टी प्लस डेल टी, और एक यहाँ पे भी लग गया टी प्लस डेल टी। ये चीज समझ में आ गई क्या सबको? रेस्पॉन्स प्लीज, क्लास ओवर होने से पहले बताओ, ये आज होनी चाहिए डेरिवेशन। यस सर। ऑल ऑफ यू सबको समझ में आया? इंक्लाइंड फोर्स को मैंने टू पार्ट्स में, दोनों फोर्स में डिवाइड करा है, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्यों? क्योंकि इंक्लाइंड फोर्स हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, और वो दोनों डायरेक्शन में होएगा हमारा। तो उसको हमने क्या कर दिया, एक तो हॉरिजॉन्टल, जब मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। तो एक तो हो गया अपना हॉरिजॉन्टल, और अनदर वन क्या हो गया अपना, वर्टिकल। क्लियर? ये चीज सबकी, ये चीज बेटा सबकी क्लियर है? यस सर। क्या, कौन क्या बोल रहा है? सर नफीस एंट्री के लिए बोल रहे हैं।
कर दिया बेटा, मैंने एंटर कर दिया है बेटा, कर दिया। मैं क्या करूँ, इसलिए बोलता हूँ पहले आया करो। मैं दूसरी जगह लगे रहता हूँ, तुम्हारी सोल्व करता रहता हूँ और मेरे को पता नहीं चलता है। देखो बुक की डेरिवेशन कैसे गलत होती है आप तुम्हें बताओ, इसलिए बोलता हूँ बुक के ऊपर मत जाया करो। अपनी कॉपी और अपनी पेन अगर सोल्व करोगे ना, सब चीज तुम्हारी सही आएगी। तो बेटा अपन ने ये चीज कर ली है। लास्ट 10 मिनट्स बाकी, लेफ्ट है तो उससे पहले। तो ये अपन ने रिजोल्विंग फोर्सेस कर दिए, एक टी प्लस डेल टी और एक ये वाला। सेम ऐसे ही अपना जो इस जगह जा रहा है ये वाला अपना, यहां भी क्या होगा, यहां भी अपना क्या जाएगा बेटा, एक तो क्या जाएगा आपका टी, राइट, ये भी आपका क्या जाएगा टी, और एक साइड कौन सा आएगा आपका टी प्लस डेल टी, तो सॉरी टी, दो फोर्सेस लग रहे हैं ना यहाँ भी, एक तो इस साइड हो गया, ये आ गया टी प्लस डेल टी, टी प्लस डेल टी, और एक ये वाला साइड का आ गया टी और टी, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रीनोट कर दिए। तो अब आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल। तो क्या इक्वेशन आई है मुझे ये बताओ बना के, सिर्फ इक्वेशन बताओ क्या आई आपकी। सर डेल टी इक्वल्स टू म्यू आर आई है एक तो। डेल टी इक्वल्स टू, नहीं पहले वाली इक्वेशन बताओ बेटा मुझे। रिजोल्विंग फोर्सेस, रुको रुको, F इक्वल्स टू, बेटा F इक्वल्स टू, तुम सीधी सिंपल बताओ, ये बुक को देख के नहीं करना है। देखो सबके सब देखो यहाँ पे, और बता बोलते भी जाना बेटा अपने आप को, सब ऑल ऑफ यू सुन रहे हो ना। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड का लिया, सपोज लेफ्ट हैंड साइड का लिया तो क्या लगा था एक फोर्स हॉरिजॉन्टल म्यू आर, करेक्ट? यस बेटा करेक्ट है ये, म्यू आर प्लस सर टी। अब इसके साथ एंगल कौन सा लग रहा है, कोस या साइन? मुझे तो ये बताओ हॉरिजॉन्टल में कोस या साइन? कोस सर, कोस। कोस, तो टी क्या आएगा कोस, और क्या आएगा यहाँ पे डेल थीटा लिख दो, फाइव लिख दो, डेल थीटा बाई 2, करेक्ट? ये इक्वेशन आ गई इधर वाली, यस सर, समझ में आ गई? और उसके बाद अपन उस साइड जाएंगे तो माइनस माइनस, वहां पे क्या लग रहा है अपना टी प्लस डेल टी, और क्या है कोस डेल थीटा बाई 2। ये समझ में आ गया क्या सबको, ये बताओ। इक्वेशन नंबर दिस, सबसे पहले वाले जो इक्वेशन निकाली समझ में आ गई? अरे बेटा Yes, समझ sir. में, डेल बाई 2 कैसा है Yes, सर? sir. यस सर, यस बेटा सर। ये डेल, बेटा डेल फाइव की जगह डेल थीटा लिख दिया मैंने बस, ठीक है? थीटा एंगल लग रहा है ना आपका, अरे डेल फाइव एंगल नहीं था क्या वहां पे? यस सर, बेटा रेस्पॉन्स, तो ये इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई? इक्वेशन क्या बनी, म्यू आर प्लस टी कॉस डेल थीटा 2 माइनस टी प्लस टी कॉस डेल थीटा बाई 2। तो बेटा देखो गलती बुक वाले की, इसलिए बोलता हूँ बुक के ऊपर मत जाना, बुक गलत होती है, अपना पेन और पेंसिल इससे सही होते हैं। रेडियली फोर्स कौन सा होता है आपका, हॉरिजॉन्टल? रेडियली फोर्स हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल होता है? यस, रेडियल फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। रेडियल फोर्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल सब वर्टिकल होता है। वर्टिकल। अच्छा मैं तो पूछा हूँ, बता दो मुझे, मैं तो तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुमको चलो बाद में आएगी ये समझ पूरी की पूरी जब हम करेंगे। यस, अब देखो ये वाली इक्वेशन सब लिख लो, म्यू आर प्लस टी कोस डेल थीटा बाई 2, माइनस था तो उसको हम उस साइड ले जाएंगे, इजिकल्स टू, कॉपी में नोट करना बेटा ये, इजिकल्स टू टी प्लस डेल टी कोस डेल थीटा बाई 2। क्लियर? ये लिख लिया सबने? यस सर। अब हम क्या कर सकते हैं, म्यू आर, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू जो हमारा टी कोस डेल थीटा बाई 2, उसको भी हम उस साइड ले जाएंगे इक्वेशन बनाने के लिए। तो म्यू आर इज इक्वल टू टी प्लस डेल टी कोस डेल थीटा बाई 2 माइनस टी कोस डेल थीटा बाई 2। क्लियर? यस क्लियर ये चीज? यस सर। यस सर।
और अपने ये क्या था, फोर्सेस क्या थे अपने, इक्विलिब्रियम थे, तो अपन क्या लिख देंगे, cos del theta by 2 क्या होता है अपना 1, बिकॉज del theta by 2 इज वेरी स्मॉल, तो cos del theta by 2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, cos del theta by 2 या cos del phi 2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 ही होता है ना बेटा। यस करेक्ट। यस सर। बेटा करेक्ट है ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। करेक्ट। तो वैल्यू पुट कर देंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे म्यू आर इज इक्वल टू cos del theta by 2 बनता, तो यहाँ क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना t प्लस del t, और उस साइड क्या बचेगा अपना माइनस t। करेक्ट। और म्यू आर इज इक्वल टू del t, ये आ गया सबका, म्यू आर इज इक्वल टू del t, म्यू आर इज इक्वल टू del t सबका आ गया। यस सर। सर एक बार वापस। एक मिनट को बेटा बता दूंगा, म्यू आर इज इक्वल टू del t आ चुका है बेटा। यस सर। और r इज इक्वल टू del t अपॉन म्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई है सबके। यस सर। अब देखो बेटा अपने इक्वेशन नंबर 1 जो है r इज इक्वल टू del t अपॉन म्यू है, और इसकी r इज इक्वल टू del t अपॉन म्यू भी इक्वेशन नंबर 1 वो ही है, बट इसने टेंजेंशियली देखो एंगल कौन सा लिया है, कोस, और यहां से ठीक है। अब अपने चलो अनदर वन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, अपन कौन सा फोर्स फाइंड आउट करेंगे अब, वर्टिकल। तो वर्टिकल फाइंड आउट करके बताओ मुझे इक्वेशन क्या आएगी। अब आपको हॉरिजॉन्टल पता चल गया ना, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई आपकी r इज इक्वल टू del t अपॉन म्यू। अब सेकंड वाली इक्वेशन बताओ आपके क्या आ रही है। Second equation vertical, resolving all the force vertically। और इक्वेशन बताओ मुझे क्या है, r इज इक्वल टू, फुल कंप्लीट बना के, टाइम ओवर होने वाला है, 1 मिनट के अंदर मुझे क्लियर हो जाना चाहिए बेटा यहाँ पे। सर 2t sin del phi by 2 plus del into t sin del phi by 2। दोबारा बोलना बेटा। सर 2t sin del phi by 2 plus del t sin del phi by 2। 2t कहां से आ गया? सर वो t sin del phi by 2 plus t sin del phi by 2 को ऐड करेंगे तो 2t हो जाएगा ना। यस। तो rn इज इक्वल टू तुम्हारी क्या वैल्यू आई है? सर r इक्वल्स टू 2t sin del phi by 2 plus del t sin del phi by 2। नहीं बेटा, पहले एक जो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई ना वर्टिकल जैसे लिखा उसका जस्ट फर्स्ट इक्वेशन वो वाली बताओ क्या थी आपकी इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में क्या था कि r इक्वल जो नॉर्मल रिएक्शन होगी सब वो बराबर हो जाएगी t sin del बेटा phi by सुनो 2 plus t plus del t sin del phi by 2। एक द्विवेदी मेरी बात सुनो, अपने दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो अपवर्ड लग रहा है एक डाउनवर्ड लग रहे हैं, करेक्ट। इसके अंदर वर्टिकल में यही लग रहे हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यस सर। तो अपवर्ड आपका कौन कौन सा लगा? सर अपवर्ड लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। अपवर्ड लग रहा है सर आर यानी कि रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन। अपवर्ड कौन सा लग रहा है सिर्फ आपका आर, और आर लगेगा और सर ऑल फोर्स अदर टू फोर्सेस लगेंगे, वो कौन से लगेंगे आपके? तो अदर सर जो अदर टू फोर्सेस होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, वो एक तो होगा t sin del phi by 2 plus t plus del t sin del phi by 2। तो आर एन इज इक्वल टू बताओ फाइनल क्या आ रहा है? तो फाइनल मेरा आ रहा है r इक्वल्स टू 2t sin देख लो इसके del phi अंदर, by 2 plus इसके del अंदर t मैं sin del बता phi by देता 2। हूँ, इसके अंदर देख लो क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू टी इंटू डेल फाई, ये आ रहा है या नहीं तुम्हारा? हाँ सर यही आ रहा है मेरा, यही आ रहा है। और अदर बताओ आया नहीं आया बेटा ये? यस सर आ गया। किस किस का आ चुका है ये?
21वें नंबर सेकंड तक अपना किस इसका आ चुका है दोनों इक्वेशन नंबर 1 r इक्वल टू डेल टी अपॉन म्यू टी ना अदर वन इक्वेशन नंबर सेकंड वन टी इनटू डेल फाई ये आ चुकी है क्या इक्वेशन